सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? हाँ, तो यहां तक बात समझ आ गई थी सभी को? हमने ये बात बताई कि ए, बी और सी अगर एक्स डेज में काम खत्म करते हैं तो ए को इन तीनों के द्वारा, इन तीनों ने जो मिलके समय लिया है एक्स, उससे ए को 6 घंटे ज्यादा समय लगेंगे। बी को एक्स से 1 घंटे ज्यादा समय लगेंगे और सी को डबल समय लगेगा। सी को क्या होगा? डबल समय लगेगा। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला कि सी, एक सेकंड, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें ऐड कर लें। हाँ, क्वेश्चन में हम लोग ने क्या निकाला कि सी जो है, एक बंदा सी है, वो 2x टाइम में काम खत्म कर रहा है और ए, बी और सी x टाइम में काम को खत्म कर रहे हैं। इससे ये कह सकते हैं कि ए और बी भी 2x टाइम में काम खत्म कर रहे होंगे। जिस कॉन्सेप्ट से आज हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ये वही कॉन्सेप्ट बन गया कि ए और बी मिलके अगर काम को 2x समय में खत्म कर रहे हैं, सी अकेला 2x टाइम में खत्म करता है, तो ए, बी और सी को x टाइम लगता ही होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। ए और बी 2x टाइम में काम को खत्म करते हैं और ए को कितना टाइम लग रहा है? देखिए क्वेश्चन में x+6, यहाँ पे देखिए x+6, तो बी को कितना टाइम लग रहा होगा? x+1 दिया हुआ है। इक्वेशन बना लीजिए यहां से, 1/x+6 प्लस 1/x+1 x+1, ये इक्वल से किसके? 1/2x के, 1/2x के। ये एक बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके ऑप्शन, एक बार ऑप्शन पे नजर मारिए, क्या है? 2/3 आवर्स, 1/3 आवर्स, 3/2 आवर्स, 4/3 आवर्स। ऑप्शन आपके फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में x की वैल्यू पुट करते करते आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप सीधे सीधे इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, हर जगह सॉल्व नहीं करने हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी अभी। तो बताइए ये कितना बन जाएगा? x+1 x+6 2x+7, ये कितना बन गया? 2x+7। नीचे कितना हो गया? तो आपको दिखा होगा x+6 का x+1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? x² प्लस x प्लस 6x, कितना हो जाएगा? 7x। x² प्लस 7x प्लस 6 इंटू 1 6, और ये किसके बराबर है? 1/2x के। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 7 दूनी 14, 14x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 6। x² को इधर लेके जाइए, ये हो जाएगा 3x² प्लस 14x में से 7x लेस होगा, तो कितना आ जाएगा? 7x, और ये -6 बराबर 0। ये क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, आप बताइए 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। 18 लाना है प्रोडक्ट करके, और डिफरेंस इसका कितना आना चाहिए? 7। प्रोडक्ट 18 आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए? 7। तो हमें दिख रहा है 3x² माइनस, सॉरी, प्लस 9x माइनस 2x। बताइए 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, और 9x माइनस 2x कितना आ जाएगा? 7x बराबर 6 बराबर 0, -6 बराबर 0। ये दोनों इक्वल है। यहां से मिल गया आपको 3x कॉमन, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x+3 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स दिख रहे होंगे, x+3 और 3x-2 बराबर 0। x+3 बराबर 0 है तो x बराबर -3 होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? वर्क निगेटिव नहीं हो सकते, डेज निगेटिव नहीं हो सकते। 3x-2 बराबर 0 है, 3x-2 इक्वल 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2/3 आवर्स।
x बराबर क्या आ जाएगा 2/3 आवर्स। लेकिन क्या आपका 2/3 आवर्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है? आपसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द जॉब, देन ए एंड बी टुगेदर कैन डू द जॉब इन, तो ए एंड बी का कंबाइंड पूछा गया और ए एंड बी का कंबाइंड आपने क्या निकाला 2x। तो बताइए x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 आवर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। सभी को समझ आया 4/3 आवर्स क्यों हुआ? किसी को कुछ पूछना है क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, A does 2/5 of the work in 9 days, then B joined and they together completed the remaining work in 6 days. B alone can finish the whole work in, आपसे पूछा है B अकेला पूरे काम को कितने समय में खत्म कर लेगा? बताइए कैसे करेंगे? A does 2/5 of the work in 9 days. 2/5 of the work in 9 days, पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने क्या किया, देखिए 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज बोला, हमने 5/2 से मल्टीप्लाई करके उस फ्रैक्शन को कंप्लीट बना लिया। क्या किया? कंप्लीट बना लिया, जिससे ये बात पता चली कि पूरा काम खत्म होने में कितने टाइम लगेंगे 45/2 डेज। क्लियर हुआ? उसी तरीके से बताइए 2/5 काम हो चुका है तो बचा कितना 3/5। दे टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। पहले यहाँ पे लिख लें, ये पहले किसका दिया था? ए का। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45/2 डेज, ये हमने यहाँ पे लिख लिया 45/2 डेज। अब देखिए टुगेदर की बात कर रहा है, कितना काम बचा था 3/5। 3/5 काम अगर 6 डेज में होगा, अगर हम ऊपर नीचे 5/3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको देखिएगा पूरा काम कितने से हो जाएगा 5/3 यानी 10 डेज में। पूरा काम दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे 10 डेज में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। बताइए 45 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90। एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं? आपको पता है ना एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज। 90 को 45/2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 90 45 से 2 टाइम्स और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। तो ए की अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई 9। अगर ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 9 है, जिसमें ए की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। बी की एफिशिएंसी 5 होगी, बहुत बढ़िया। तो बताइए 90 काम को अब किससे कराना है? बी से कराना है ना? हाँ, 90 काम को 5 एफिशिएंसी से ये कितने दिन में खत्म कर लेगा 18 डेज में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये आपने बी से काम करा लिया। कुछ पूछना है? सर फिर से बताइए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीधे सीधे कंप्लीट काम कराते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने सीखा था ना, एकदम स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। ठीक है, तो ये कंप्लीट काम कर रहा है ना अकेले अकेले, तो इसका एलसीएम ले लिया 30। ए का आ गया आपका 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ये होता था, यहाँ पे हमें कंप्लीट डेज मिल जाते थे। इस क्वेश्चन में कंप्लीट डेज नहीं मिले हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, ए डज 2/5 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। अगर एक काम का 2/5 काम, एक काम का 2/5 काम अगर 9 डेज में कर रहा है, तो पूरा काम क्या होगा? पूरा काम तो 1 ही होगा ना। इससे 1 बनाने के लिए 2/5 को 1 बनाने के लिए 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेज में भी किससे मल्टीप्लाई होगा 5/2 से।
5/2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9 into 5 कितना हो गया 45/2। तो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45/2 डेज। ए किसी काम को पूरा करने में 45/2 डेज लेता है। उसी तरीके से दे टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। बताइए कितना काम बचा? अगर 2/5 काम इन लोगों ने किया था तो 1 में से 2/5 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 3/5। यही रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क होगा। रिमेनिंग वर्क 3/5 है। अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 1 बन जाएगा, कंप्लीट वर्क बन जाएगा। 3/5 काम 6 डेज में हो रहा था तो 5/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 से 6 दो बार में, ये 3 है, 3 से 6 दो बार में, 5 दूनी 10, 10 आ गया। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। लेकिन आपसे पूछा था बी अलोन का, अगर समझ में आ गया उसके बाद का बेसिक है एलसीएम मेथड यूज कर लिया हम लोगों ने। बताइए अभी भी कोई डाउट है? सर इफिशियंसी एक बार फिर से बता देते सर। एफिशिएंसी हमने क्या बताया था? एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज एफिशिएंसी आ जाती है। अब आप बताइए यहाँ पे कितनी है एफिशिएंसी? कितनी है? 4 आ गई। ये 4 कैसे आई होगी? 90/45/2 से। तो ये 2 पर जाएगा कि नहीं जाएगा? 45 से 90 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 2 into 2 कितना आ गया? 4 आ गया। 2 into 2 कितना हो गया? 4 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आ गया 90/10, ये आ जाएगा 9। और कुछ? 90 कैसे आया? कौन सा वाला 90? ये 90? हे भगवान, 40 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 45 और 10 का एलसीएम है। हमने क्या बताया था? डेज का एलसीएम ले लेंगे। तो हमने 45 और 10 का एलसीएम लिया है। 45 एंड 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। और कुछ? समझ आ गया? चलिए एक और मेथड देख लीजिए। एक और मेथड देख लीजिए। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, ठीक है? A does 2/5 of the work in 9 days. A does 2/5 of the work in 9 days. And A and B 3/5 of the work in 6 days. ये बात समझ आई? A अगर 2/5 काम 9 डेज में करता है और रिमेनिंग काम दोनों मिलके 6 डेज में करते हैं। कितने दिन में? 6 डेज में। तो सिंपल सी एक चीज हमें बताइए कि हमें इक्वेशन को इक्वल करने के लिए डेज को इक्वल करना है। किसको इक्वल करना है? डेज को। हमने यहाँ पे देखा कि A एंड B टुगेदर कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 6 डेज। अगर आपको इसको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2/3 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2/3 से। 3 से 9 3 बार में, और ये कितना आ गया? 6 डेज। ये समझ आया? तो यहाँ पे भी 2/3 से मल्टीप्लाई होगा और ये कितना आएगा? 4/15। तो हम ये कह सकते हैं कि ए अकेला 4/15 काम 6 डेज में खत्म कर सकता है। बताइए समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ए अकेला 4/15 काम 6 डेज में खत्म कर सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ए और बी में से ए को घटा देंगे तो बी डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमने क्या बोला? ए एंड बी में से सिर्फ ए को घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? बी काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए ए और बी कितने दिन में, ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 3/5। कितना? 3/5। और बी ए अकेला कितना कर रहा है उसमें से? 4/15। 4/15। इसे भी 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से ये बराबर हो गया। देखिए बेस इक्वल हो गया 15 9 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 5/15। ये काम किसने किया होगा?
1/3 काम किसने किया होगा? 5/15 कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 काम किसने किया? तो आपने देखा बी ने किया। 1/3 काम किसने किया? बी ने किया। तो बी ने कितने दिन में किया? बी ने कितने दिन में किया? 6 दिन में। 6 दिन में अगर 1/3 काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 into 3 यानी 18 डेज। यहां डेज इक्वल क्यों किया, समझ आया? इफिशियंसी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। बहुत इजी तरीका था, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन को बता दिया हमने, इजी ही था, बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। रमेश एंड सुरेश कुड फिनिश द गार्डन क्लीनिंग इन P days. They worked together for Q days. They worked together for Q days. हाँ ठीक है। Then Ramesh fell sick and the remaining cleaning was completed by Suresh in R days. In how many days could each of them clean the garden? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। सुरेश और रमेश दोनों का टाइम बताना है। In how many days could each of them clean the garden? बताइए। मतलब कंप्लीट काम की बात कर रहा है। कंप्लीट काम अगर रमेश करेगा तो कितने टाइम में करेगा, सुरेश करेगा तो कितने टाइम में करेगा, ये पूछा गया है। कोई बताएगा? रमेश और सुरेश को आर और एस ले सकते हैं। रमेश, देखिए ध्यान दीजिएगा, रमेश एंड सुरेश, हमने मान लिया रमेश का आर ले लिया, रमेश का आर ले लिया और सुरेश का एस ले लिया। रमेश एंड सुरेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन P days. P days में काम ये लोग कंप्लीट कर देते हैं। कुड फिनिश द गार्डन, ठीक है, P days में। लेकिन उन्होंने काम किया कितने दिन? Q days। कितने दिन काम किया? Q days। रमेश और सुरेश का एक दिन का काम यहां से 1/P निकाल सकते हैं। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/P। P days में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/P होगा। ये बात समझ आई? Q days का काम कितना हो जाएगा? Q days का काम हो जाएगा Q/P। क्लियर हुआ? एक दिन का काम निकाला, अगर 1/P आया तो Q days का काम कितना आ जाएगा? Q/P। तो क्योंकि उन्होंने कितने दिन काम किया? Q days काम किया। रमेश, रिमेनिंग वर्क यहां से कैसे निकलेगा? रिमेनिंग वर्क, अगर आपको यहां से रिमेनिंग वर्क निकालना है तो पूरा काम हमने 1 मान लिया, 1 में से Q/P काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया? P - Q/P। इतना काम बच गया। और ये काम किसने किया? सुरेश ने R days में। एक सेकंड, हाँ, ये काम सुरेश ने कितने दिन में किया? R days में, कह सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप निकाल लेंगे P - Q/P वर्क इज कंप्लीटेड इन R days। ये बात समझ आ गई? ये बचा हुआ काम किया तो एक काम करने में सुरेश को कितना टाइम लगा होगा? यानी कंप्लीट काम करने में सुरेश को कितना टाइम लगा होगा? R into P/P - Q। कितना टाइम लगा होगा? R into एक काम, कंप्लीट काम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 वर्क इज कंप्लीटेड वर्क। R into P/P - Q नीचे आ जाएगा, P - Q। ये आपने सुरेश का आंसर निकाल लिया। अब बताइए ये किस ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में दिख रहा है? PR/Q - P। Q - P नहीं हो सकता, गलत है। PR/P - Q, यही आंसर हो गया। दूसरा रमेश का निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया सभी को? अगर आप रमेश का निकालना चाहते हैं तो रमेश का निकाल के हम आंसर बता देते हैं, लेकिन ये बात पहले बताइए, समझ आई? हम फिर से बता रहे हैं, रमेश और सुरेश किसी काम को P days में खत्म कर सकते थे, ठीक है। अगर इसका एक दिन का काम 1 day वर्क निकालना है तो 1/P आ जाएगा। 1 day वर्क कितना हो जाएगा? P days में काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? 1/P। Q days काम किया तो कितना काम किया? Q/P काम। कितना काम कर लिया इन्होंने? Q/P काम, ठीक है।
रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1 माइनस क्यू बाई पी। ये काम किसने किया है, सुरेश ने किया है। तो 1 माइनस क्यू बाई पी कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू अपॉन पी, दैट इज सुरेश का वर्क, जो कि सुरेश 8 डेज में खत्म कर रहा है। सुरेश कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 8 डेज में। हाँ, 8 डेज में खत्म कर रहा है। अब बताइए, P माइनस क्यू अपॉन पी काम को 8 डेज में खत्म किया गया, तो एक काम, पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, R इंटू पी अपॉन पी माइनस क्यू। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये आपने सुरेश का निकाल लिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हमें लगता है नहीं है। इज इट ऑप्शन बी सर, हाँ जी सही है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी ही सही है। क्या रमेश का निकालने की जरूरत है, रमेश का कैसे निकालेंगे, एक काम करिए, रमेश और सुरेश में से सुरेश को लेस कर दीजिए, आपका रमेश का काम आ जाएगा। ठीक है, रमेश और सुरेश के काम, रमेश और सुरेश मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, उसमें से सुरेश का लेस कर दीजिए, किसका आ जाएगा, रमेश का आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 1 बाई पी। सुरेश कितना कर रहा है, ये हम लोगों ने कंप्लीट निकाला, ए और बी का 1 बाई पी। सुरेश कितना कर रहा है, P माइनस क्यू अपॉन पी आर। देखिए, एक दिन का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आर इंटू पी। ये कंप्लीट काम है, अगर हमें एक दिन का निकालना है तो कितना होगा, P माइनस क्यू अपॉन पी आर या आर पी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, पी आर, एक सेकेंड, हाँ हाँ, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, आर माइनस पी प्लस क्यू अपॉन पी आर आ जाएगा। ये एक दिन का रमेश का, ये कंप्लीट काम है, एक दिन का काम निकालने के लिए इसको जस्ट उल्टा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आर अपॉन आर माइनस पी प्लस क्यू। यही है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, किसका आ गया, ये रमेश जी का। फ्रैक्शन में जस्ट उल्टा कर लेंगे ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पी आर अपॉन आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है ना, पी आर अपॉन आर माइनस पी प्लस क्यू, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हो गया, किसी का आंसर यस आया, सर 10/3 यस कितना आ रहा सर है, 10/3 10/3 यानी 10/3 3.33। ठीक है, आइए यस क्वेश्चन करते हैं, जितने लोगों का नहीं हुआ वो लोग ध्यान दें। ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द सर्टेन जॉब इन 6 days। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 2/3 काम, 2/3 वर्क कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करके काम बन जाएगा। ये काम तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 days। तो हम ये कह सकते हैं कि ए किसी काम को 9 days में खत्म कर सकता है, कंप्लीट काम 9 days में कर सकता है।
बी कैन डू कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम जॉब इन 8 डेज। अगर 1/3 जॉब 8 डेज में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में? 24 डेज में। सी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द जॉब इन 12 डेज। 3/4 ऑफ द जॉब इन 12 डेज आ रहा है तो इसे 4/3 से मल्टीप्लाई करके पूरा काम कर लेंगे। 3 से 4 आ रही है, 16 आ जाएगा। 16 आ जाना चाहिए ना। सी का कितना आ गया? 16 डेज। फिर से बता रहे हैं, 3/4 वर्क करने में अगर 12 दिन का समय ले रहा है तो 4/3 यानी 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 से 12 4 बार में 4 चौक 16 आ जाएगा। कंप्लीट काम को खत्म करने में 16 दिन का समय लगेगा। ऑल ऑफ देम टुगेदर वर्क फॉर 4 डेज, देन ए एंड सी क्विट। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहले इसका एलसीएम बताइए। 9, 24 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 144। 144। 16 का टेबल याद है, 16 9 144 होता है। 16 टाइम्स आ जाएगा। डी का कितना आ जाएगा? 24 या 72 का डबल 6 हो जाएगा ये, और 16 9 9 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, 16, 6 एंड 9। इफ ए, बी एंड सी वर्क फॉर 4 डेज, क्या बोला है? 4 डेज, तो 4 दिन तक काम कर रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी क्या है? कंबाइंड एफिशिएंसी बताइए। 16 और 6 22, 22 8 30 और 1 31, 31 आ गई। 31 एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम हुआ तो कितना हो गया? 4 3 12, 124 काम हो गया। बचा कितना? 144 में से 124 लेस कर लीजिए, कितना बच गया? 20। कितना बच गया? 20। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क 20 है और करना किसको है? बी को। बी की एफिशिएंसी 6 है। आंसर कितना आ गया? 10/3। 10/3 is 3.33 days. That is option B. 3.33 days. भाई बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? 2-3 ही लोग आंसर दे रहे हैं। क्या रिवर्स समझ में नहीं आया? फ्रैक्शन मेथड एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा दोबारा से, या एक काम करिए, कल या परसों की जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें फ्रैक्शन को जिस तरीके से समझाया था वो चीज समझ आ गई तो आपको समझ आएगा कि हम लोग ने क्या किया है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, फिर से वापस से दोबारा उस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। आगे बढ़े। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जॉन डज 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 3 hours। 1/2 piece of work in 3 hours. Joy do 1/4 of the remaining। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, 1/4 of the remaining बोला है, of remaining in 1 hour। in 1 hour 10 मिनट बचे हैं, ध्यान से देखिए इसको। एंड जॉर्ज फिनिशेस रिमेनिंग वर्क इन 5 hours। जो भी रिमेनिंग वर्क बचा उसको जॉर्ज 5 hours में खत्म करता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क। एक काम करिए, यहाँ पे आपको टोटल वर्क निकालना ही है, क्वेश्चन को इजी करना है, तो एक काम करिए 2 4 3 एंड 5। 2 4 3 एंड 5। 2 4 3 एंड 5 का मल्टीपल आप मान लीजिए टोटल वर्क। हमने क्या मान लिया? ध्यान दीजिए, हम फिर से बोल रहे हैं, हमने टोटल वर्क मान लिया। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये कितना हो गया? 5 20 60 दूनी 120, 120। टोटल वर्क कितना मान लिया? 120। आप 60 120 240 480 कुछ भी मान के कर सकते हैं, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको पहले भी बता रखी है कि आप एज्यूम कर लीजिए, जो मर्जी आए वो एज्यूम कर लीजिए, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जॉय, जॉन है ना, जॉन। जॉन डज हाफ ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 3 hours। आप बताइए टोटल वर्क कितना है? 120। 120 का आधा काम कितना होगा? 60। 60 काम को
3 घंटे में करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकाल ली जॉन की? जॉन की एफिशिएंसी आ गई आपकी 20 आवर्स पर वर्क। क्लियर है? 20 यूनिट पर वर्क लिखिए, पर आवर लिखाइए, ऐसे लिखिए 20 यूनिट पर आवर, समझ आएगा। हमने ये यूनिट में माना है तो हमने मान लिया 20 यूनिट पर आवर काम कर सकता है कौन? जॉन। क्लियर है? जॉय डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। बताइए अगर 120 में से 60 खत्म हो गया तो 60 बचा, 60 का 1/4 कितना होगा? 45। और बात कर रहा है किसकी? जॉय की। 60 का 1/4 होगा 15, सॉरी 60 का 1/4 कितना होगा? 15। 15 काम कितने घंटे में हो रहा है? 1 घंटे में। अगर 15 काम 1 घंटे में हो रहा है, इसका मतलब जॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 50 यूनिट पर आवर। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 45। रिमेनिंग वर्क इज 45। ये 45 काम कौन कर रहा है? जॉर्ज। और कितने घंटे में? 5 घंटे में। जॉर्ज 45 काम अगर 5 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 9 यूनिट। 9 यूनिट वर्क, 9 यूनिट वर्क पर आवर किसका निकाल लिया? जॉर्ज का। आपका सभी की एफिशिएंसी आपके सामने आ गई। क्लियर है? हाउ लॉन्ग विल इट हैव टेकन टू 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द जॉब। अब आपसे यही पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो आप बताइए कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ जॉन, जो एंड जॉर्ज क्या है? 20 प्लस 30 15 35, 35 प्लस 9 कितना आ गया? 44। 35 प्लस 9 कितना आ गया? 44। ठीक है? और टोटल वर्क कितना है? 120। जॉन प्लस जॉय प्लस जॉर्ज। 120 वर्क को 44 एफिशिएंसी से करेंगे तो ये 4 से 11 बार में, और ये 4 से 4 12 30 बार में, तो ये आ जाएगा 30/11 आवर्स, दैट इज 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 घंटे। क्या आ जाएगा आंसर? 2:8/11 आवर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया 30/11, 30/11, बहुत बढ़िया, सही है। फोर्थ ऑप्शन, क्या फोर्थ ऑप्शन ही था? हाँ ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 2:8/11 आवर्स आ गया। एक और क्वेश्चन करें। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं ना। एक और क्वेश्चन करके बताइए। राजू डज 2/5 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 2/5 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। आप बताइए 2/5 काम अगर 10 दिन में करेगा, हम इसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 25 दिन में काम खत्म कर लेगा राजू। राजू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ऐसा लिख सकते हैं। हमने कहा 2/5 काम अगर राजू करेगा तो 10 डेज में करेगा। अगर हम दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 5/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 से ये 5 बार में चला जाएगा और कितना जाएगा? 25 दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि राजू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। 25 डेज। अंकित डज 5/9 ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। अंकित डज 5/9 ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। हाँ, तो बताइए रिमेनिंग काम कितना बचा? 3/5। रिमेनिंग काम कितना बचा था? 3/5। 3/5 का 5/9 काम करने में इसको कितना टाइम लगता है? 15 दिन। तो बताइए ऊपर नीचे 45/15 से मल्टीप्लाई कर लें तो 45 से 45 और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? इधर भी 45/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 45 डेज। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि अंकित can completes a piece of work in 45 days. गौरव finishes the remaining work in X days. गौरव जो है GAU, गौरव जो है वो रिमेनिंग वर्क को X डेज में खत्म करता है। इफ दे कैन डू
होल वर्क इन 10:20/43, 10:20/43, इधर हम लोग ने रफ वर्क कर रखा है 10:20/43, तो ये कितना आ गया 43, 430 + 20, 450/45। तो हम ये कह सकते हैं कि राजू, अंकित और गौरव अगर तीनों मिलकर काम करते तो काम को 450/43 डेज में कंप्लीट कर लेते। अब इसका एलसीएम बता सकते हैं 25, 45 एंड 450 का। 25, 45 एंड 450 का एलसीएम कितना हो जाएगा 450। हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क 450 है। आप बताइए एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए की, राजू की, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ राजू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 4 चौक 16, 17 18, कितनी आ जाएगी 18। राजू की एफिशिएंसी निकाल ली 18। अंकित की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10। गौरव की एफिशिएंसी बाद में निकलेगी। कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ राजू, अंकित एंड गौरव इज 43। 450 को 450 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 43 ऊपर जाएगा, 1 × 43 कितना आ जाएगा 43। अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि राजू, अंकित एंड गौरव की कंबाइंड एफिशिएंसी आपके पास 43 है, जिसमें राजू की एफिशिएंसी 18 है और अंकित की एफिशिएंसी कितनी है 10। एक सेकंड चेक कर लें, 10 है, तो 10 + 18 कितना हो गया 28। 28 में कितना ऐड कर लें कि 43 आ जाए, तो आपको दिखेगा 15। 28 + 12 कितना आ गया 40, 40 + 3 कितना हो गया 15। तो 28 में कितना ऐड कर लिया 15 ऐड कर लिया। गौरव की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 आ गई। आपसे यही पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज निकालना है कि गौरव ने कितने दिन में काम खत्म कर लिया। गौरव ने कितने दिनों में काम खत्म कर लिया, काम कितना था 450, एफिशिएंसी कितनी है 15। क्लियर है? सॉरी, रिमेनिंग वर्क पूछा है ना आपसे, क्या पूछा है रिमेनिंग वर्क। टाइम खत्म होने वाला है, आपसे रिमेनिंग वर्क पूछा है। तो बताइए रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा। 18 एफिशिएंसी से कितना काम हुआ था, 18 एफिशिएंसी से कितना काम हुआ था 2/5। ठीक है, 2/5 के बाद देखिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, 450 का 2/5 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 काम किसने कर लिया राजू ने। अंकित ने कितना काम कर लिया 180, इसमें से लेस करिए कितना बचा 270। 270 का